आई स्वेयर टू गॉड ये क्लिक बेट नहीं है, सही में ये क्लिक बेट नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्ड में ऐसे फेंकते हुए देखता हूँ लोगों को 24 घंटे, स्पेशली जिम में, हर ही फील्ड में एक्चुअली, बट स्पेशली जिम में। एंड किसी को आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। अभी तो मोस्टली लोग सालों तक सेम ही दिख रहे हैं, मुझे पता है ना। मैं देखता हूँ लोगों को सालों सालों तक बदलते नहीं है। हाँ, मेरा साइज मोटा हुआ पतला हुआ, बट कम से कम चेंज तो होता रहता हूँ मैं इंटेंशनली। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की कहानी माइलो की कहानी से बहुत फेमस हुई है। माइलो माइलो एक बंदा था, शायद ग्रीस में था, गूगल करना एक बार, मुझे ठीक से याद नहीं। ग्रीस में एक रेसलर था, उसकी ट्रेनिंग की बातें करते हैं, बहुत ही लेजेंडरी बंदा था वो ट्रेनिंग के फील्ड में। अब असली था या मिथ माइथोलॉजी में था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। होगा, आई थिंक हाई लाइकली कि असली था। तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती थी कि जब वो छोटा था तो एक गाय के बछड़े को उठाता था, है ना। पिक्चर भी शायद थंबनेल में डालूंगा, अगर मैं उसी की मिल गई अच्छी पिक्चर मुझे कॉपीराइट फ्री। तो वो क्या करता था, वो एक बछड़े को उठाता था और तब वो पहाड़ चढ़ता था, है ना। तो वो वही करता रहता था, लेकिन टाइम के साथ क्या होता था कि बछड़ा भी बड़ा हो रहा है साइज में, तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है, वो भी बड़ा हो रहा है, तो वो भी ज़्यादा ज़्यादा वेट उठा रहा है ना। तो अब इससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एग्जांपल दिया जाता है कि अरे देखो देखो वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है, तो मतलब आपको धीरे 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 वेट बढ़ाना है। तो इससे बहुत ही माइलो गूगल करना, बहुत ही कॉमन स्टोरी है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझाने के लिए। बट असलियत में इंसानों की लिमिट्स होती हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करते तो आज आप शुरू करोगे 1 kg से बेंच प्रेस करना, इस साल के एंड तक बेंच प्रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका। आई होप ऐसे काम करते दुनिया, बट ऐसा नहीं है। ह्यूमन लिमिटेशन है, अडेप्टेशन की समय लगता है। तो 7 मेन पॉइंट बताऊंगा मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, जो सोचे थे अभी रिसेंटली मैंने वॉक करते हुए। पहले बारे में तो बहुत गालियां पड़ेंगी मुझे। गेट रेडी। जब आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते हैं उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं माना जाता। लोग स्क्रीन में टमाटर फेंक रहे हैं अपने। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मेजर किया जाता है बाय इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। माइलो उस गाय के बछड़े को पहाड़ के ऊपर 2 बार ले जाए, उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्क कैपेसिटी बढ़ी है भाई की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वही माना जाएगा कि जो गाय का बछड़ा है उसका वेट बढ़ा है, या फिर वो पहाड़ में और भी ऊपर चढ़ा है पहले से। क्योंकि लोगों को लगता है कि सेट बढ़ाने से प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, तो सेट बढ़ाते रहते हैं, तो इतना वॉल्यूम करते हैं, फिर रिकवरी नहीं होती, फिर इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फिर इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इतना समय भी नहीं होता है मसल को कि रिकवर हो जाए, फिर उसको इतना स्टिमुलस नहीं मिलता है। फिर वही, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दिन, ठीक है, एक दिन एक सेट का तगड़ा स्टिमुलस दे दूँ एंड मैं वही 7 दिन दूँ, ठीक है, लेकिन मैं अगर एक दिन में 7 सेट का खतरनाक स्टिमुलस दे दूँ, तो वो इतना डैमेज क्रिएट करेगा कि मैं अगले 3-4 दिन तक वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और अगर उसके बाद करूंगा भी, उसी पार्ट, बॉडी पार्ट का बोल रहा हूँ मैं, और पार्ट का तो कर सकता, पर उसी पार्ट को फिर से ट्रेन करूंगा तो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रहेगी पहले से। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल में समझाना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ सेट्स मैटर करता है, हाँ, बट क्या उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड माना जाता है जब नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते हो? नहीं। दूसरा पॉइंट है आइसोलेशन एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑफ कोर्स थोड़ा धीरे होता है, क्योंकि हम कम मसल मास यूज कर रहे हैं उसमें। दिस शुड बी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। जब डेडलिफ्ट में हम कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो डेडलिफ्ट में बहुत जल्दी वेट बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें आप इतनी सारी मसल्स यूज़ कर रहे हैं एक साथ, है ना, तो काफ़ी सारा फोर्स आउटपुट हो सकता है। एंड कभी इसमें हल्की प्रोग्रेस होगा, इसमें हल्की प्रोग्रेस होगी, तो धीरे 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 वो बढ़ता ही रहेगा। मेन वाले फॉर एग्जांपल साइड रेसेस हो गया, या फिर सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन हो गया, जिसमें ना कुछ मोमेंटम वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें स्लो ही होगी प्रोग्रेस। तीसरा पॉइंट, जैसे आप इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच जाओगे और एडवांस के साइड जा रहे होंगे, तब थोड़ा हाफ रेप्स काउंट करना भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आ सकता है। फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन में आप 8 रैप करते थे, है ना, हर दिन मतलब जब भी हर सेशन में 8 रैप करते थे। एक सेशन में आपने 8 करे एंड यू थॉट मैं एक और कर सकता हूँ, राइट। पहले होता था 8 के बाद अब हो ही नहीं सकता, अब आप ऑलमोस्ट फेलियर में चले गए, बट आपने 9th अटेम्प्ट करा, आधा हो गया, प्रोग्रेशन। तो आई वोंट से कि हाँ अब वो खतरनाक मजा आ गया, बट एटलीस्ट नोट दैट डाउन। जो एडवांस एथलीट होते हैं वो 8.5 8.25 ऐसे रैप्स भी लिखते हैं। आप बिगिनर हो तो आई थिंक डोंट कंसर्न योर सेल्फ एट दिस पॉइंट टू मच। चौथा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को एक्यूरेटली टेस्ट करने के लिए कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए हर टाइम। सिमिलर कंडीशन मतलब एक्सरसाइज का ऑर्डर, राइट। अगर मान लो पहले आप बाइसेप एक्सरसाइज 5वीं करते थे, फिर आप एकदम सोचा आज मैं पहली करता हूँ, एंड आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, ओ मैंने प्रोग्रेस कर दिया है, मेरी मसल बन गई है पहले से ज़्यादा, वो झूठ होगा। एक्सरसाइज ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, सेम कंडीशंस नहीं है। अब आपका सेटअप चेंज हो गया है कि पहले आप कुछ ऐसे करते थे, अब बेंच का एंगल हल्का ऐसा ऐसा हो गया, या फिर कुछ और फर्क पड़ गया, ऐसा केबल का एक वो ऊपर नीचे हो गया है।
फिर इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, कभी आपको दोस्त लगा हुआ है, आप चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, या जो भी जिस भी प्रकार का मोटिवेशन है, फिर कभी कोई स्पेसिफिक गाने की कोई लाइन हिट हो गई, रन बॉय रन सुन लिया आपने, या फिर क्या था, योर मदर विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू लीव, क्या गाना था वो, आंसर्स यू सी विल नेवर बी फाउंड एट होम, रन अवे कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा गाने का। अब ऑफ कोर्स हर टाइम सिमिलर एकदम कंडीशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा, बट ट्राई, है ना, खुद से दुनिया से झूठ बोल दीजिए, खुद से झूठ ना बोले कि मैंने प्रोग्रेस कर दिया, आपको पता होना चाहिए। पांचवा बहुत जरूरी एंड ओवरलुक्ड पॉइंट ऑनेस्टली इज रैप की स्पीड। जो लास्ट के, जैसे आपने एक एक्सरसाइज रेस में मान लेते हैं, ठीक है, 10 kg से आप 10 रैप करते थे, ओके, लेकिन आप इसे सेम एक्सरसाइज ऑर्डर सब कुछ सेम, इस बार जब आप पहले 10 लास्ट का जो रैप होता था उसमें ऐसा होता था, ऐसा होता था, ठीक है, इस बार थोड़ा एकदम फ्लूइडली एकदम ऊपर आ गया, है ना। पहले उसमें रैप में 1.5 सेकंड लगता था, इसमें 0.8 सेकंड लग गया, है ना। तो ओ दैट्स प्रोग्रेस। वो मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, है ना, अगर आप मतलब फुल्ली इन नहीं है उसमें, तो यू डोंट हैव टू मेजर इट, बट बहुत बार फील भी हो जाता है कि हाँ यार ये जल्दी उड़ गया, भले ही रैप ही इतने हुए, बट स्पीड पहले से ज़्यादा बेटर थी। पॉइंट 6 और सबसे जरूरी पॉइंट ऑनेस्टली इस वीडियो का ही पॉइंट है जो, वो ये है कि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जरूरत नहीं पड़ती है। फेंको टमाटर स्क्रीन पे। नहीं, लॉजिक थोड़ा सा उल्टा है, जैसे टेस्टोस्टेरोन वाला लॉजिक है, बोलता है ना कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया अब मसल बनेगी ना, नहीं, उल्टा होता है, जब मसल बढ़ती है तब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, राइट, सेम सेम। तो इसमें ये सीन है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है क्योंकि आपकी मसल पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मसल सिर्फ मैकेनिकल टेंशन ही स्टिमुलस मानती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब आपने 10 kg से फॉर एग्जांपल सेम स्टिमुलस दिया, उसे स्टिमुलस दिया, ठीक है, अब उसको सिग्नल मिला ग्रोथ का, धीरे 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 उसने इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बढ़ गया है उसमें कि अब जो 10 kg आप उठा रहे हो वो सेम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल टेंशन नहीं देगा आपको, क्योंकि अब आपकी मसल स्ट्रॉन्गर है। या फिर 10 kg सेम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल टेंशन दे सकता है, पर फिर आपको रेप बढ़ाने पड़ेंगे। हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप करना पड़ता है क्योंकि अब मसल बन गई है। इन समरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज आइदर रेप स्पीड अच्छी हुई है, आइदर आपने रेप्स ज़्यादा बढ़ाए हैं, आइदर आपकी टेक्निक पहले से और अच्छी हुई है, या फिर आपने सिंपली वेट बढ़ाया है इन सिमिलर कंडीशंस, एनवायरनमेंट वगैरह। अब प्रोग्रेशन करना कैसे है? अच्छे प्रोग्राम से, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाइए, थॉटफुल और सेल्फ रेगुलेटिंग, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को ध्यान में देते हुए। एंड अब अच्छा प्रोग्राम कैसे बनाना है वो वीडियो मैं कभी और बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ही बिजी रहता। आपको लगा आज मैं वीडियो डालूंगा नहीं, मैंने प्रण लिया है तो मैं अब हर दिन डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ा, चाहे कुछ ना हो। आज सुबह से बहुत बिजी दिन था, आपको दिख रहा होगा मेरे हाल से, आई डोंट नो, फटे हुए कपड़े पहने मैंने, बट मैं हर दिन डालूंगा। हल्की भी वैल्यू मिली होगी आपको इससे, तो फिर सब्सक्राइब, लाइक एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।